People, what's up guys? Welcome again in your YouTube चैनल जिसका नाम है JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सो मैं हूं सतीश और जैसा आप सभी जानते हैं इवनिंग टाइम पे हम लोग JKSSB के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करते हैं। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे आज, और आज की इस वीडियो में हम लोग जो सब्जेक्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं दैट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री आप सभी को पता है, हिस्ट्री के तीनों सेक्शन में से मॉडर्न हिस्ट्री कैसी बाकायदा हिस्ट्री, यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्यों पूछे जाते हैं उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री जब शुरू हुई तो बहुत सारी चेंजेस, रेवोल्यूशंस एंड ऑल सभी चीज़ें आई। और आप लोग अगर आज के टाइम पे चीज़ों को देखते हो कहीं ना कहीं ये उसी टाइम की देन है। ठीक है, तो चलिए खैर विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टुवर्ड द लेक्चर। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप इस स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो अभी, तो आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप में एक्चुअली हमारे जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सबका अपडेट, और इसके साथ JKSSB की जो भी नोटिफिकेशंस होती हैं वो सारी की सारी डायरेक्ट जो अपडेट है वो हम व्हाट्सएप पे ग्रुप्स में प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि आइडेंटिफाई द नेशनल लीडर। ओके, आपको आइडेंटिफाई करना है उस नेशनल लीडर को जिन्होंने पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो थी उसको जगाने की कोशिश की थी। ठीक है, हु ट्राई टू एरोज पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, किस में? जनरल पॉपुलेशन में, जनरल लोगों में, आम लोगों में। किसके थ्रू न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर कौन कौन से? केसरी और मराठा। किस टाइम पे? जब इंडिया स्ट्रगल कर रहा था फॉर द फ्रीडम। ठीक है, इन शॉर्ट अगर हिंदी में इसका अनुवाद करूं तो क्वेश्चन में पूछा है कि आपको उन नेशनल लीडर के नाम बताना है जिन्होंने मराठा, केसरी, इन दो न्यूज़पेपर के थ्रू जनरल पीपल्स में, लोगों में ये पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जगाई कि भैया हमें फ्रीडम, मतलब फ्रीडम के लिए कॉन्शियसनेस जो जगाई अपने दो न्यूज़पेपर के थ्रू। और न्यूज़पेपर का नाम याद रखना भाई, केसर और मराठा स्पेशली मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, क्या आंसर है? बाल गंगाधर तिलक। और ये बेसिकली अगर इनकी बात करें कि ये पब्लिश कब हुए थे, दैट वाज पब्लिश इन 1881। ठीक है, 1881। क्लियर है? और ये क्वेश्चन JKPSC एग्जाम में पूछा गया डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है सेकंड क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, किसके रिलेशन में? इन रिलेशन टू नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। भाई नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एक ऐसा सब टॉपिक है जो आपको हर एक एग्जाम में दिखेगा, इवन UPSC में भी। ठीक है, तो अब इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट के रिलेटेड ही आते हैं, क्योंकि इसमें जो बातें कही गई, बोली गई फैक्टर्स की फॉर्म में है, सो दैट्स वाई ये स्टेटमेंट की फॉर्म में होता है। तो आपको बताना है, देखो मतलब आपको ये बताना है ये जितनी भी चारों स्टेटमेंट्स दी हुई हैं नीचे, ठीक है, ऑल दिस 4 स्टेटमेंट्स में से बताना कि गलत स्टेटमेंट कौन सी है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के अकॉर्डिंगली। चलो पहली स्टेटमेंट की अगर आप बात करें, पहली स्टेटमेंट में लिखा है कि पीपल वर आस्क्ड टू बायकॉट फॉरेन गुड्स एंड यूज ओनली इंडियन मेड गुड्स। मतलब कि ऑब्वियसली नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में ये चीज़ बोली गई थी, ये तो सही है कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में बोली गई फॉरेन चीज़ों को बायकॉट करो और स्वदेशी चीज़ों को अपनाओ। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो था उसमें क्या था? उसमें था कि चरखा जो था वो बड़ा पॉपुलर हो गया, पॉपुलराइज हो गया लार्ज स्केल पे, और खादी को प्रमोट किया जाने लगा। यस, ये भी ट्रू है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में ये चीज़ हुई थी। नेक्स्ट अगर आप बात करें दैट इज एवोल्यूशन ऑफ सॉल्ट लॉ एंड रिडक्शन इन लॉ रेवेन्यू रेट। देखो भाई ये गलत स्टेटमेंट है, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है C वाला आंसर है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर अगर आपको सॉल्ट टैक्स के बारे में अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी लगे ना कि सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश किया जाए, नो डाउट यहाँ पर अगर आपको डाउट लगे ना, लेकिन ये जो है ना पोर्शन कि लैंड रेवेन्यू रेट में रिडक्शन की जाए, ये तो बिल्कुल मतलब थोड़ा सा परे रहता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है C वाली, ये गलत स्टेटमेंट है इन अकॉर्डेंस विद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ठीक है, D वाले में लिखा है कि हार्मोनी, प्रमोशन ऑफ हार्मोनी बिटवीन हिंदू। ऑब्वियसली नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में ये हार्मोनी जो थी हिंदू मुस्लिम की, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाने लगा, क्योंकि ऑब्वियसली यार जब आपको कुछ बड़ा अचीव करना है ना तो आपको मिलके काम करना ही पड़ता है, आपको टीम वर्क करना ही पड़ता है। इंडिविजुअल इंसान कहीं ना कहीं लकी हो सकता है, टैलेंटेड हो सकता है, हार्ड वर्कर हो सकता है, बट जब वो टीम बन जाती है ना तो वो फिर मिलकर अंपायर खड़ा कर देते हैं। तो वही है ना कि अगर आपको तेज चलना है तो इंडिविजुअल चलिए, अकेले चलिए, बट अगर आपको लंबा चलना है विद द सुकून तो मिलकर चलिए, तो ही मजा आएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें,
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, थर्ड क्वेश्चन में, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पावर जो थी वो ले ली थी कहाँ से, ईस्ट इंडिया कंपनी से, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो बताइए फिर उसके बाद वो जो मतलब टाइटल था, वो जो पावर थी, वो जो गवर्नेंस थी, वो किन्होंने अज्यूम की, किसने अपने हाथों में ली, ये बताना है। तो इसका जो आंसर है दैट इज क्यों विक्टोरिया। ठीक है, क्या हुआ 1857 के रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि गवर्न कर रही थी उस टाइम पे, मतलब गवर्न नहीं कर रही थी, मतलब जिसके थ्रू यहाँ पर शासन चल रहा था, बट फाइनली फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से वो जो पावर थी वो ले ली गई। और उसके बाद फिर जो किंग विक्टोरिया थी उन्होंने जो चार्ज था वो एज्यूम किया टू गवर्न इंडिया, राइट। चलिए ये क्वेश्चन में आपका JKPSC एग्जाम में पूछा गया 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सारे JKPSC एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है भाई, और इन क्वेश्चन का मतलब है, और इन क्वेश्चन को टफ या इजीनेस से मत कंपेयर करना है, ये क्वेश्चन लॉजिकल है, एग्जाम में पूछे गए हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस क्वेश्चन एंड मेकिंग वीडियो ऑन दिस। अदरवाइज आप सभी बताएं कि लोग क्या करते हैं, 1000 MCQs फॉर हिस्ट्री फॉर इंग्लिश, भाई आपको PhD थोड़ी करनी है इसमें, ठीक है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, भाई मेरी एक चीज़ हमेशा ये ध्यान रखना, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ें आनी चाहिए, पर हाँ ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए मुझे छोड़ना क्या, क्योंकि जिस दिन आपको ये पता लग गया ना कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी, तो उसी दिन समझ लो आपकी सिलेक्शन हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन में पूछा हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स, बताइए भाई इनमें से कौन से ऐसे लीडर हैं जो एसोसिएट थे, मतलब मिले हुए थे विद अ पेपर, कौन से पेपर मतलब न्यूज़पेपर, ठीक है, पेपर कौन से, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, विच वो यूज टू पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ अचीविंग सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। मतलब कि नीचे दिए गए लीडर में से कौन से ऐसे लीडर थे जो एसोसिएट थे कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पेपर्स के साथ, जिनका मेन मकसद था कि एक क्या बोलते हैं सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया के आइडिया को अचीव किया जाए, ठीक है, उसको पॉपुलराइज करके लोग मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा के। तो क्या कौन थे वो, दैट वाज मिसिस एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट ये थे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, और ये भी JKPSC एग्जाम में पूछा गया है कि जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है, ठीक है, जो कि मेजर स्कूल माना गया आर्ट का हम एंशिएंट हिस्ट्री में, क्या गंधार स्कूल जो मेजर स्कूल माना गया आर्ट का एंशिएंट हिस्ट्री में, आपको ये बताना है कि उसके डेवलपमेंट कब हुई, मतलब उसके डेवलपमेंट किनके शासनकाल में हुई, किस डायनेस्टी में हुई, किस रूलिंग डायनेस्टी में हुई थी। तो इसका जो आंसर है दैट इज कुशान, ठीक है, द एंशिएंट का क्वेश्चन है भाई, JKPSC एग्जाम में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कलिंगा वॉर थी, ठीक है, उन्हें किंग अशोका की लाइफ को चेंज कर दिया, ठीक है। आपको बताना है कि मॉडर्न इंडिया में आज के टाइम पे कौन सी वो स्टेट है जहाँ पे कलिंगा जो है वो लोकेटेड है। तो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में भी आई थिंक डिस्कस किया हुआ है, इवन शॉर्ट भी बनाई थी इसकी इंस्टाग्राम पे, तो उसका आंसर है ओडिशा, ठीक है। JKPSC एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने सेवेंथ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स, ठीक है, कौन से ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स है प्रीचेस द डॉक्ट्रिन होता है नियम, प्रिंसिपल, ठीक है, किसका, वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड, ठीक है। आपको ये बताना है कि कौन से प्रीचर थे इनमें से जिन्होंने वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड का डॉक्ट्रिन प्रिंसिपल जो था वो मतलब प्रीच किया लोगों को, ठीक है, मतलब मार्गदर्शन जैसा होता है ना लोगों को करना, मतलब इन देखो अब मार्गदर्शन कश्मीरी बच्चों को समझ नहीं आएगी मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो, मतलब सिंपल आपको ये बताना है कि कौन से सोशल रिफॉर्मर ने वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड का जो डॉक्ट्रिन था, प्रिंसिपल था, वो प्रीच किया था, मतलब इन शॉर्ट मतलब लोगों में फैलाया या सिखाया या पॉपुलराइज किया, ठीक है। तो कौन थे वो, दैट वाज श्री नारायण गुरु, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी JKPSC एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे कि ऑन इन्विटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर डिड महात्मा गांधी विजिट ओडिशा फॉर द फर्स्ट टाइम 1921 एट कटक। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से फ्रीडम फाइटर के कहने पर, ठीक है, जहां बुलावे पर, सॉरी इन्विटेशन है मतलब बुलावे पर महात्मा गांधी जो थे वो फर्स्ट टाइम उन्होंने विजिट किया था, कहाँ, कटक में, ओडिशा कटक में, कब, 1921 में।
तो इसका जो आंसर है दैट इज गोपाल बंधुदास। ठीक है, गोपाल बंधुदास। ये क्वेश्चन भी जेके पीएससी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 9th क्वेश्चन। ये आप सभी को पता है कि लोकमान्य नाम से कौन क्या बोलते हैं इसको पॉपुलराइज थे, तो दैट इज बाल गंगाधर तिलक जी। और ये क्वेश्चन आपका जूनियर सिस्टम में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लीड चंपारण सत्याग्रह, हु लीड चंपारण सत्याग्रह। और इसका ये क्वेश्चन जूनियर सिस्टम में पूछा गया है। ये इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में करोगे। किसमें करोगे? कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके लाइक ज़रूर करना भाई, और शेयर तो कर दिया करो अपने व्हाट्सएप पे, अच्छा लगता है। अगर कोई अच्छा सुनो, अगर कोई कैंडिडेट कोई भी शेयर करेगा ना वीडियो को, और शेयर करने के बाद अपना स्टेटस पे, मतलब अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करेगा ना, उनको पर्सनली मैं फ्री टेस्ट प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कल मॉर्निंग में करंट अफेयर सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें, ठीक है, बाय।